दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के 3 बड़े विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें डॉक्टर रामशंकर शुक्ल साल, हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी प्रसिद्ध रचना है और इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी को हुआ था। देखो साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास रचना करने वाले कई लेखक हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास ये रचनाचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी है, नगेंद्र की भी है, राम सज्जन पांडे की भी है और रामशंकर शुक्ल साल की भी है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें काल विभाजन दो भागों में किया गया है। देखो, आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल अवस्था बोला गया है। इसमें पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल के रूप में, ठीक है। इसी तरह मध्यकाल को हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा गया है। इसमें पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल के रूप में डिवाइडेशन की गई है। आधुनिक काल, इसे हिंदी साहित्य की युवावस्था कहा गया है। इसने आधुनिक काल को प्रवर्तन काल और वर्तमान काल भी कहा है, ठीक है। इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम वो करते हैं। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल और रीति काल को कला काल कहा है। कई बार अक्सर मास्टर कैडर यूसी नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रीति काल को कला काल किसने कहा? रामशंकर शुक्ल प्रसाद, ठीक है। यह है लेखक। इन्होंने पता क्या किया कि इन्होंने कवियों एवं लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए इस ग्रंथ में। इनकी 2 अन्य रचनाएं हैं, साहित्य प्रकाश वो भी 1931 और साहित्य परिचय 1931। देखो, इनकी रचनाएं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं 1931 में प्रकाशित हुई थी। देखो, 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास भी, साहित्य प्रकाश भी और साहित्य परिचय भी, ठीक है। हमारे अब अगले लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गणपति से वैज्ञानिक। इन्होंने गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। इसके 2 खंड हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 ईस्वी को ग्राम मंडा सुरेरा, जिला सीकर और राजस्थान में हुआ था, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अक्सर हर एक नेट में 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना या इनका नाम अवश्य हिंदी के पेपर में आता है। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1965 में, ठीक है, इनका प्रकाशन हुआ था। अब हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरह किया गया वो पढ़ते हैं। इन्होंने जो आदिकाल है उससे क्या बोला है? प्रारंभिक काल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? प्रारंभिक काल। इसका जो समय है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और इन्होंने भक्ति काल को कहा है पूर्व मध्यकाल, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। इन्होंने इसका समय माना है 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा है। किसको कहा है? रीतिकाल को क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल। इसने इनका समय माना है 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल कभी कहा है, आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है इसने 1857 ईस्वी से अब तक। आगे इन्होंने भक्ति काल को ना 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखो, इन्होंने बात यह है कि अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा ना ये पेपर, ये क्वेश्चन, तो आपको ये पूछा जाएगा कि आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भक्ति काल साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, इनमें से कौन सी नहीं है ये आप याद रखना। पहली है धर्माश्रित काव्य, दूसरी है राज्याश्रित काव्य और तीसरा है लोकाश्रित काव्य। इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है भक्ति काल को, ठीक है। ये जैन कवि शीलभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये भी बात जानने योग्य है कि यदि आपको पूछ लिया जाए आचार्य गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, वो कौन है? शीलभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। इनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि है इन्होंने PhD की हुई है। इन्होंने हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी इस विषय पर PhD की 1959 में ईस्वी में, ठीक है। फिर है इसकी साहित्य विज्ञान, ठीक है। इन्होंने साहित्य विज्ञान यानी कि साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन पर D.Litt भी की हुई है। PhD के बाद D.Litt होती है। ये कब की? 1965 ईस्वी में।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, चांसलर भी रहे हैं। ठीक है, आगे आगे इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 में, महादेवी वर्मा, महादेवी न्यायामूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। ये गणपति चंद्र गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये अक्सर पूछ ली जाती है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। आगे है हमारे तीसरे जो लेखक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, वो है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास की ज़्यादातर रचनाएं आती हैं, जैसे हिंदी गोविंदमाला रत्नमाला, ठीक है, और हिंदी भाषा और साहित्य, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। हिंदी गोविंदमाला किसकी रचना है, हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है, ये किसकी है, बाबू श्याम सुंदर दास की। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको काल है किस में बांटा है, देखो जो आदिकाल है उसे आदि युग कहा है इन्होंने, श्याम सुंदर यादव। कई बार पूछ लिया जाता है कि नेट के एग्जाम की आदिकाल को आदि युग किसने कहा, बाबू श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को पूर्व मध्य युग, और रीतिकाल को उत्तर मध्य युग, आधुनिक काल को नवीन विकास काल को आधुनिक युग कहा है। ठीक है, ये है इनकी काल विभाजन रचना। आज हमने 3 कवि पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आदर्श काल विभाजन पढ़ेंगे कि सर्वमान्य आदर्श काल विभाजन कौन सा है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।